राजनीति में रिटायरमेंट। शरद पवार लालू यादव की उम्र तो अभी कुछ भी नहीं। आप देख रहे हैं प्रेस बिहार। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। पार्टी के वर्चस्व की लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई, सियासत की लड़ाई, परिवार की लड़ाई, यह कोई नई बात नहीं है। कुर्सी के लिए लड़ाई की भरमार है। महाराष्ट्र की घमासान इस बात की है कि चाचा गद्दी छोड़ नहीं रहे और भतीजे को गद्दी चाहिए। अजीत पवार ने शरद पवार को एनसीपी के अध्यक्ष पद से हटाकर खुद को अध्यक्ष घोषित कर दिया। वहीं शरद पवार ने कहा कि अभी पार्टी के अध्यक्ष वही हैं। अजीत पवार ने शरद पवार से बगावत कर महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होकर डिप्टी सीएम के पद की शपथ ले ली और साथ में 8 नेता भी मंत्री पद का शपथ ले लिए। अजीत पवार ने कहा कि अब उनकी उम्र 82 साल है और अब उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट होता है, फिर राजनीति में रिटायरमेंट क्यों नहीं होना चाहिए? राजनीति में भी रिटायरमेंट होना चाहिए और उन्हें अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। हालांकि उनकी उम्र भी 63 साल है। वहीं शरद पवार ने कहा कि जब तक वे जीवित हैं तब तक वे एनसीपी के अध्यक्ष रहेंगे और राजनीति में सक्रिय रहेंगे। जब तक उनकी इच्छा होगी वे राजनीति में सक्रिय रहेंगे। लालू यादव ने खुलकर शरद पवार के पक्ष में कहा, कहते भी क्यों नहीं, लालू यादव भी देश के उम्रदराज नेताओं में से एक हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति से रिटायर होने का कोई उम्र नहीं होता। लालू यादव भी अभी 75 साल के हैं। बीमारी से ठीक होने के बाद एक बार फिर से वे राजनीति में सक्रियता दिखाई है। लेकिन शरद पवार हो या लालू यादव या नवीन पटनायक हो, ये कोई पहले नेता नहीं है जो अब तक राजनीति में सक्रिय हैं, बल्कि इनसे पहले भी कई नेता ऐसे हो चुके हैं और दिग्गज नेता रह चुके हैं, राजनीति में अपना सिक्का जमा चुके हैं, जिन्होंने राजनीति से संन्यास नहीं लिया, रिटायरमेंट नहीं लिया और 90 से भी ज़्यादा साल तक राजनीति में सक्रिय रहे। तो चलिए हम आपको ऐसे ही नेता से मिलाते हैं जो भारत की राजनीति में लंबे समय तक अपना सिक्का जमाया। काफ़ी उम्र जहां लोग मरने से घबराने लगते हैं, उन्होंने राजनीति में अपना अनुभव दिया। पहला नाम है करुणानिधि का। करुणानिधि का जन्म 3 जून 1924 को हुआ और उनकी मृत्यु 7 अगस्त 2018 को हुई। 33 साल की उम्र में 1957 में पहली बार वे विधानसभा पहुँचे। इसके बाद वे आगे ही बढ़ते गए। 1969 में CN अन्नादुरै के मृत्यु के बाद वे राज्य के मुख्यमंत्री बने। 1969 में राज्य के तीसरे और पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला। वे तमिलनाडु में 5 बार मुख्यमंत्री भी रहे। 1969 से 71, 1971 से 76, 1979 से 91, 1996 से 2001 और 2006 से 2011। इतना ही नहीं, अंतिम सांस तक वे विधायक रहे हैं। 2016 में थिरुवरूर से वर्तमान मुख्यमंत्री रहे ओ पनीरसेल्वम को 13वीं बार विधानसभा हराकर विधानसभा सदन में 13वीं बार पहुंचे थे। कि याददाश्त भी काफ़ी अच्छी थी और
पार्टी से जुड़े हर फैसलों पर उनकी नज़र थी, पकड़ थी। अब हम दूसरा नाम लेते हैं CPI-M के नेता VS अच्युतानंदन की। उनका जन्म 20 अक्टूबर 1923 को हुआ था। ये लगभग 80 साल से राजनीति में सक्रिय हुए। 6 से 2011 तक वे मुख्यमंत्री रहे। भारतीय कम्युनिस्ट राजनीतिज्ञ रहे। 82 साल की उम्र में उन्होंने पद संभाला और सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे वे पद संभालने वाले। 2016 से 2021 तक राज्य कैबिनेट रैंक के साथ केरल में प्रशासनिक सुधारों के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। वे केरल राज्य के विपक्ष के 3 बार पूर्व नेता भी रह चुके थे। साल 1992 से 1996, 2001 से 2006 तक और फिर 2011 में वे विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। 87 साल और 7 महीने के उम्र में सत्तासीन VS केरल के सबसे उम्रदराज मुख्यमंत्री रहे हैं वे। तीसरा नाम लेते हैं हम प्रकाश सिंह बादल का। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 89 साल तक वे मुख्यमंत्री की कुर्सी और जिम्मेवारी को संभालते रहे और इस पद पर वे 4 बार बने भी रहे हैं। 4 बार उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच बनाई। 1970 से 71 तक, 1977 से 80 तक, 1997 से 2000 तक और 2007 से 2017 तक पंजाब प्रांत के वे मुख्यमंत्री रहे। साल 1947 में राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने कदम रखा और अपना पहला विधानसभा चुनाव साल 1957 में जीता था। 1972, 1980 और 2002 में वे नेता विपक्ष भी रह चुके हैं। मोरारजी देसाई के शासनकाल में वे सांसद भी रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को हुआ था। वे भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और राजनीति के लौह पुरुष के तौर पर जाने जाते हैं। भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। आडवाणी भाजपा के सह-संस्थापकों और वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। 1998 से 2004 तक भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में सबसे लंबे समय तक वे गृह मंत्री रहे। 10वीं लोकसभा और 14वीं लोकसभा में विपक्ष नेता रहे और इस पद पर लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति में भी उनका नाम शामिल है। वे 2009 में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के भी उम्मीदवार रहे। 77 से 1979 तक पहली बार केंद्रीय सरकार में कैबिनेट मंत्री की हैसियत से लालकृष्ण आडवाणी ने अपना दायित्व संभाला। इस दौरान वे सूचना प्रसारण मंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2002 से 2004 तक वे उप प्रधानमंत्री रहे। 1998 से 2000 की एनडीए सरकार में वे गृह मंत्री रहे। अटल और आडवाणी एक सिक्के के 2 पहलू की तरह काम किए। अब हम बात कर ले नवीन पटनायक की, जो अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। नवीन पटनायक पिछले 23 साल से ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं और वे अपना लगातार 5वां कार्यकाल 2024 में पूरा करने वाले हैं। ओडिशा के लिए भी 17वें विधानसभा चुनाव होना है। अगर नवीन पटनायक 2024 में लगातार 6ठी बार ओडिशा की सत्ता हासिल करने में सफल होते हैं तो फिर वे देश में सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेंगे। नवीन पटनायक एक ऐसे राजनेता हैं जो मीडिया में कम दिखते हैं लेकिन अपना काम बेहद ही
शांतिपूर्ण तरीके से करने जानते हैं। उनकी जो छवि है वह एक ऐसे नेता की है जो अपने विरोधियों पर बयानों से हमला नहीं करते हैं, बल्कि अपनी राजनीतिक सोच बड़े ही साफगोई अंदाज में अंजाम देने में विश्वास रखते हैं। पिछले 23 साल में उन्होंने ओडिशा का कायाकल्प करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। नवीन पटनायक एक तरह से भारतीय राजनीति के मौन साधक है, जिनका राजनीतिक बयानबाजी से नाता बहुत ही कम रहा है। उनकी भी उम्र की बात कर ले तो वे अभी 77 साल के हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं ऐसे ही पॉलिटिकल खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।